फ्रेंड्स, मैंने अभी थोड़ी दिन पहले फेसबुक पर मुस्लिम महिलाओं को उनकी जीत पर ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट जो बीजेपी गवर्नमेंट लॉ लेकर आई है उस पर मैंने उनको बधाई देते हुए एक पोस्ट शेयर किया था। उस पोस्ट के लिए मुझे बहुत ट्रोल किया जा रहा है और मेरी जो पोस्ट थी वो बहुत सिंपल एंड स्वीट थी। बधाई देते हुए एक पोस्ट मैंने शेयर की थी। ओके, मेरे जितने मुस्लिम फ्रेंड्स भाई बंधु हैं फेसबुक पर, उनके हिसाब से अब मैं काफ़ी हूँ और मुझे बॉयकॉट कर देना चाहिए सोसाइटी से। काफ़ी लोग ने तो, मेरे मुस्लिम भाइयों ने तो वो पोस्ट शेयर करते हुए मेरे लिए बहुत भद्दे कमेंट्स तक लिख दिए। ठीक है, वो उनकी सोच है, उनको जो करना है वो करे। मेरी सोच जो है, मेरे फेसबुक वॉल मेरा है, मुझे जो शेयर करना है, मुझे हक है कि मैं अपने फेसबुक पर जो चाहे वो पोस्ट कर सकती हूँ। उनको वो देखना है तो देखे, ना नहीं देखना है नहीं देखे, कोई ज़रूरी नहीं कि वो उस पर आए, कमेंट करे या अपने व्यूज़ दे। ठीक है। सेकेंडली, मुझ पर काफ़ी एलिगेशंस लगाए गए, जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे काफिर तक बता दिया। काफ़ी लोगों ने ये तक लिखा है कि मुस्लिमों को हरास करने के लिए बीजेपी सरकार ये लॉ लेकर आई है। ओके, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी मेरे सभी मुस्लिम भाइयों को कि भाई, आप मुस्लिम होंगे बट आप इंडिया में हो तो आप इंडियन हो। अगर आप इंडियन हो तो भारतीय सरकार जो इस वक्त पावर में है, उनको पूरा हक है कि वो अपने सिटीजन्स के भलाई के लिए, उनके प्रोग्रेस के लिए नए नए लॉज लेकर आए। ठीक है। जहाँ तक मुस्लिमों की बात है, ट्रिपल तलाक की बात है, मैं आपको एक इंसिडेंस बताना चाहूँगी। मेरी फ्रेंड थी, मेरे साथ पढ़ती थी, 12th स्टैंडर्ड में थी जब उसकी शादी कर दी गई। ठीक है। हम जब तक ग्रेजुएशन में आए वो एक बच्चे की माँ बन चुकी थी और उसका हस्बैंड पता नहीं कहाँ चला गया जॉब करने, सऊदी या दुबई, मुझे इतना याद नहीं है, और उसने फ़ोन पर ही मेरी फ्रेंड को ट्रिपल तलाक दे दिया। अब उसका छोटा सा बच्चा, 6 महीना या 8 महीने का बच्चा, उसके ससुराल वालों ने तक उसको मना कर दिया कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो लड़की को, मेरी फ्रेंड को। मैंने देखा है अपने आँखों से किस तरह वो घुटी है, वो रोई है और वो डिप्रेशन से निकली है। उसने वो छोटे बच्चे को अकेले पाला। ठीक है। उसको आज तक नहीं मालूम कि उसके हस्बैंड ने उसको ट्रिपल तलाक क्यों दिया। इंडिया में कोई लॉ ही नहीं था कि वो उससे क्वेश्चन कर सकती। ठीक है। मुझे इस बात की खुशी है कि हम हिंदुओं में एटलीस्ट हमारा जो सिविल मैटर है, डिवोर्स का, शादी का, उसके लिए स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग लॉ अवेलेबल है। हिंदू महिलाओं को पूरा हक है कि वो अपने हस्बैंड से सवाल भी पूछ सकती है, जवाब भी मांग सकती है और अपना हक भी मांग सकती है, अपने लिए ही नहीं, अपने बच्चों तक के लिए। मुझे बहुत गर्व है कि मोदी सरकार ने हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव नहीं करते हुए ये ट्रिपल तलाक का जो लॉ है वो लेकर आए हैं, है ना। इससे मेरी बहुत सारी मुस्लिम बहनों को पावर मिलेगी, वो स्ट्रांग बनेंगी और उनको एक इक्वालिटी का दर्जा मिलेगा। ठीक है। अभी उनको सड़क चलते हुए कोई ट्रिपल तलाक देकर नहीं छोड़ सकता है, ये इलीगल है। ठीक है। जहाँ तक बात है कि हिंदू और मुस्लिम की बात हो रही है कि मुस्लिमों को हरास करने के लिए ये लॉ लेकर आ रहे हैं, मैं कुछ चीज़ों पर रोशनी डालना चाहूँगी। बहुत साल पहले, मतलब कई साल पहले, 100 साल पहले की बात है, हमारे हिंदू ट्रेडिशन में हम सती प्रथा फॉलो करते थे। सती प्रथा बहुत फेमस है, बहुत लोग जानते होंगे ये क्या है। जब मतलब एक हिंदू हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, उसके घर वाले उसकी बीवी को उसकी चिता के साथ जला देते थे, जो बहुत गलत था। ठीक है। बट इंडिया में रिफॉर्मर्स आए, हिंदू रिफॉर्मर्स आगे आए, उन्होंने इस प्रथा के अगेंस्ट आवाज़ उठाई और सती प्रथा को जो है वो परमानेंटली इलीगल घोषित कर दिया था। सेम चीज़ हुई एक और कुप्रथा थी हमारे इंडिया में, चाइल्ड मैरिज को लेकर। बचपन में बच्चों की शादी करवा देते थे, ये भी गलत था। खेलने कूदने की उम्र में, जब बच्चों को पता ही नहीं है, 5-6 साल की उम्र में उनकी शादी करवा दी जाती थी। जब तक वो बड़े होते थे उनको शादी तक का मतलब तक पता नहीं रहता था क्या है। बट इन दोनों प्रथाओं के अगेंस्ट इंडिया में
लॉज आए, हमारे हिंदू भाइयों ने इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई और इसके अगेंस्ट लॉ लेकर आए। ये दोनों ऐसे क्राइम हैं जो नॉन बेलेबल क्राइम्स है, ठीक है। अगर कोई भी हिंदू व्यक्ति या परिवार या कम्युनिटी सती या चाइल्ड मैरिज जैसी प्रथा फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो उनको सीधी जेल होगी, उनको सज़ा होगी, है ना। लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है अगर उनका क्राइम साबित हो गया तो। एक और कुप्रथा थी हमारे हिंदू रिवाज में, बलि, है ना, हम जानवरों की बलि देते थे। उसके अगेंस्ट भी हमारे हिंदू समाज के कुछ लोग आगे आए, उन्होंने रिफॉर्म किया, उन्होंने बताया कि भाई मासूम जानवरों की बलि देना गलत है, ये प्रथा बंद होनी चाहिए। तो उसके अगेंस्ट भी लॉ आया इंडिया में, है ना। ऐसा नहीं है कि हमारे इंडियंस या इंडियन हिंदू के अगेंस्ट कोई लॉ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी अगर सिविल मैटर कोर्ट में चल रहा है और अगर वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट कंप्लेन करती है या उसके फैमिली के अगेंस्ट कंप्लेन करती है, वो भले डाउरी केस के लिए हो या वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, तो हिंदू हस्बैंड भी जेल जाता है ना। उसके अगेंस्ट भी नॉन बेलेबल, वो भी एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, वो सीधा जेल जाएगा और अगर उसका क्राइम प्रूव हुआ तो उसको सज़ा भी मिलेगी, ठीक है। तो मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि हम ट्रिपल तलाक को इतना कम्युनल क्यों बना रहे। हम ये क्यों नहीं सोच रहे कि ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप है जिसका फ़ायदा आज की महिलाओं को या फ्यूचर में आने वाली सभी मुस्लिम महिलाओं को होगा, ठीक है। और जहाँ तक बात है मेरे पोस्ट की, ये मेरा वॉल है ना, मुझे पूरा हक है, मैं जो चाहे कमेंट करूं, जो चाहे अपने वॉल पे पोस्ट करूं। अगर आपको नहीं देखना है, अगर आपको कोई चीज़ मेरी वॉल पे मैंने पोस्ट की हुई चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप कृपया करके मुझे अनफ्रेंड कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए या जो आपकी मर्जी हो कीजिए, बट यू हैव नो राइट टू ट्रोल मी, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम प्लीज बी केयरफुल, वरना मैं सबके नाम ले लेकर सबको एक्सपोज कर दूंगी कि मुझे कौन कौन धमकी दे रहा है।